नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, यदि आपको इस तरह के मुद्दे पर चर्चा पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि मैं निरंतर ऐसे मुद्दों को आपके समक्ष उठाता रहूं, आपको ताज़ा तरीन जानकारी देता रहूं और यह बताता रहूं कि देश और राज्य के हालात क्या चल रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। वैसे इन दिनों जो राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, चल क्या रहा है, वो वंदे मातरम ट्रेन स्पीड की तरह दौड़ रहा है। और वो मुद्दा है सचिन पायलट। जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के दरबार में सारे दरबारी इस मंथन में लगे हुए हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के गले में सचिन पायलट नाम की जो फांस फंसी हुई है, इससे कैसे मुक्ति मिले, इससे कैसे छुटकारा मिले। प्रयास यह नहीं किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को न्याय मिले। सचिन पायलट के साथ अब तक जो दो ज्यादतियां हुई हैं, राजनीतिक तौर पर जो उनका हिस्सा बनता था, जो मेहनत राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को आगे बढ़ाने में जो काम सचिन पायलट ने किया, उसका पुरस्कार जो उनको दिया जाना था, उसका पुरस्कार दिए जाने के बजाय अब कांग्रेस के जो दरबारी हैं बड़े, वह यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस मामले को दबाया जाए। दबाए जाने का मतलब यह है कि बलि का बकरा ढूंढा जाए, तो बलि का बकरा उनको सचिन पायलट नजर आता है। यह जो सारी कवायद पिछले 2-3 दिनों से चल रही है, यह एकदम नहीं चली है। इसके सूत्रधार कहीं और हैं, यह कवायद कहीं और से शुरू हुई थी। यह जो दिखाई दे रहा है वो पर्दे के सामने का सीन है, पर्दे के पीछे की कहानी की कुछ और है। लगातार दिल्ली में बैठक पर बैठक हो रही है। उन बैठकों में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश और पार्टी के दूसरे बड़े नेता शामिल हैं। सवाल यह है कि राजस्थान के प्रभारी ने, राजेंद्र सिंह रंधावा ने यह बयान दिया कि हम राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। उनका कहने का आशय था कि जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव में परास्त हुई और वहां आपने सत्ता हासिल कर ली, और वो जो तमाम प्रकरण उस दौर में चले थे कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में बहुत तगड़ा वर्चस्व को लेकर जंग हो गई थी वहां पर, और कांग्रेस बुरी तरह से बिखराव की हालत में थी। अल्टीमेट अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी और अलग होना पड़ा, और उसके बाद भी कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीत सकी। उनका कहने का आशय कि राजस्थान तो पहले से ऐसा बना हुआ है, आप क्या नहीं बनने देंगे। आप बताइए कि सचिन पायलट ने जो मांग करी है गैर लोकतांत्रिक है, पार्टी के मूलभूत उसूलों के खिलाफ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की मांग करना, सार्वजनिक मंच पर यह आवाज उठाना क्या गलत है? तो क्या कांग्रेस अडानी के मामले में गलत काम कर रही है? वह आवाज उठा रही है। कांग्रेस ने संसद में कई दिनों तक संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी, और यही नहीं, पूरी देश दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटा कि केंद्र सरकार किस तरह से अडानी का सपोर्ट कर रही है। यही कांग्रेस अब दोहरा चरित्र अपना रही है। सचिन पायलट के मामले में यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को यह मामला पार्टी के अंदर उठाना चाहिए था। पार्टी के बाहर उठाए हुए मामले 1 साल पहले जब अर्जुन जो है जब जयपुर में आए थे, और उनके समानांतर अशोक गहलोत के 2 समर्थकों ने ताकत दिखाने के लिए 2 बैठकें करी, सरासर उनका अपमान किया, सरासर अनुशासनहीनता की। सचिन पायलट ने इस मुद्दे को कई बार उठाया।
आज तक उन मामलों का खुलासा नहीं हुआ कि उनमें अनुशासनहीनता किसने की, उसके कौन जिम्मेदार है। लेकिन जैसे सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मामले में वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग करी, तो कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस पूरी राजस्थान में खतरे में पड़ गई है। मतलब आप देखिए कि बात सचिन पायलट कर रहे हैं वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर जांच करने की, और खतरे में कांग्रेस पड़ी हुई है। यह कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है आज की कांग्रेस का। कांग्रेस को किस बात का डर है? कांग्रेस को डर यह है इस बात का कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान से जो सहयोग, जो पार्टी को फंड मिलता है, जो पार्टी के काम राजस्थान से होते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अशोक गहलोत नाराज जो है और राजस्थान में एक नया तीसरा मोर्चा स्थापित हो जाए। तो नया तीसरा मोर्चा तो स्थापित सचिन पायलट भी कर सकते हैं। सचिन पायलट भी यहां, हनुमान बेनीवाल उनको पहले ही ऑफर दे चुके हैं कि सचिन पायलट को हमारे साथ आना चाहिए और हम मिलकर उनके साथ अन्याय, सचिन उन्होंने कहा है बाकायदा, सचिन पायलट अपनी आवाज को क्यों दबा रहे हैं वहां पर, उनको ऐसे लोगों के साथ 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 छोड़ देना चाहिए, उनको राजस्थान में तीसरा मोर्चा तैयार करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, आरएलपी के साथ। सवाल इस बात का यह है कि कांग्रेस देश में पिछले 10, 12, 15 सालों में लगातार चुनाव पर चुनाव हार रही है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ गई। उससे पहले हिमाचल का चुनाव हुआ, कांग्रेस ले दे के हिमाचल में अपनी लाज बचा सकी। बाकी राज्यों के चुनावों में भी यही हालत है। इससे पहले जब चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव का, पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने है, कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय सचिन पायलट जैसे कर्मठ युवा जुझारू नेताओं को उनका अधिकार देने के बजाय, उनको सम्मानजनक पार्टी में स्थान देने के बजाय उनको दबाने में लगी हुई है, उनकी आवाज को कुचलने में लगी हुई है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस क्या इस तरह की नीतियों से वापस पुनर्जीवित देश भर में अपने आप को कर पाएगी? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी फिलहाल जो नूरा कुश्ती है एक तरह से, वो कांग्रेस में जारी है, और देखना अब यही है कि इसका परिणाम क्या आता है। राजस्थान में कांग्रेस की तस्वीर कैसी होती है, सचिन पायलट के साथ क्या होता है, और अब इस परिणाम के इंतजार के साथ ही हम आपको आगामी डिबेट में ये सब जानकारियां जरूर देंगे। और इसी के साथ यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह डिबेट जरूर पसंद आई होगी, और अधिक से अधिक संख्या में आप इसे लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।